हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब ह्यूमन के हार्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है किस तरीके से पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो सर्कुलेट कराने वाला जो मेन ऑर्गन है जो बॉडी में आपके ब्लड को पंप करता है वो है आपका हार्ट। मीन्स अब यहाँ हार्ट के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, human circulatory system also called the blood vascular system consists of a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and blood the fluid which is circulated। मीन्स जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है आप उसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये ब्लड वैस्कुलर जो सिस्टम है ये किन चीज़ों को मिला के, मतलब किन को क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं। हार्ट है, ठीक है, जो कि पंप करेगा किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। मींस हार्ट हो गया, मोटर हो गई, उसकी पाइपलाइन हो गई, या उस पाइपलाइन के अंदर जो फ्लो करेगा उसका नाम मींस ब्लड। ये तीनों मिलाकर पूरा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बना के तैयार करते हैं। ठीक है, हार्ट जो होता है आपका, ये आपका एम्ब्रियोनिकली अगर देखा जाए तो मीजोडर्म लेयर से बनता है। मीन्स लिखा ना, हार्ट द मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। समझिएगा इसका मतलब क्या है। हार्ट जो होता है मीजोडर्मली बना होता है। मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में तीन स्टेजेस होते हैं, तीन लेयर्स होती हैं आपकी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म वाली लेयर से बना होता है। हार्ट जो होता है ड्राइव्ड ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट तो बीच में, बट हल्का सा टिल्टेड है। मीन्स हल्का सा घुमा हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ। डायग्राम्स भी आप लोग जब देखते हैं तो देखते हैं कि ये हल्का सा टिल्टेड होता है। देखिए नीचे की तरफ से देखिए, हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है। ठीक है, हल्का सा घुमा हुआ है लेफ्ट साइड में, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लिंज्ड फिस्ट। मीन्स बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है लगभग एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, पेरिकार्डियम, इंक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। मीन्स जो ये प्रोटेक्शन होती है हार्ट की, ठीक है, ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पाया जाता है इसके चारों तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। मीन्स डबल वॉल्ड का मतलब डबल लेयर, और इन दोनों वॉल्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। Our heart has four chambers, two relatively small upper chambers called atria and two larger lower chambers called ventricles। मीन्स चार चैम्बर हैं जिसमें ऊपर के दो जो हैं वो छोटे हैं और उन्हीं को हम लोग एट्रिया बोलते हैं, और जो नीचे के दो हैं उनको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं, और इनका साइज ऊपर के मतलब एट्रिया के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। A thin muscular wall called the interatrial septum separate the right and the left atria। मीन्स जो ऊपर के दो एट्रिया हैं, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, ये एक पतली मस्कुलर वॉल के थ्रू बीच में से अलग होते हैं। मीन्स इनके बीच में एक सेप्टम लगा होता है, एक वॉल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब एट्रिया के बीच का सेप्टम है ये इंटर एट्रियल सेप्टम। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, इंटर एट्रियल सेप्टम को। वेयर एज अ थिक वॉल्ड द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मीन्स नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की जो सेप्टा है उसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स। ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को अलग रखता है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum। atrioventricular सेप्टम मीन्स जो आपका एक ही ओर के जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर है। ठीक है, मीन्स इतना तो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, इसलिए अभी थोड़ा सा डायग्राम बताऊंगा जैसे कोई नया पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, मीन्स आपने अभी पढ़ा
कि जो दोनों एट्रिया अलग अलग हो रहे हैं उनके बीच की जो वॉल है उसको बोल रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। जो दोनों वेंट्रिकल्स अलग हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एक ही तरफ मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड के एक ही तरफ के किसी भी एक ही तरफ के एट्रिया और वेंट्रिकुलर जो हैं उन दोनों के बीच की जो लेयर है वो कहलाती है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तीनों नेम्स को अंडरलाइन करिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। और ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये दो हो गए, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, और दोनों में एक एक ओपनिंग होती है जहाँ पर वॉल प्रेजेंट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो इसमें जितने दोनों तरफ जो सेप्टा प्रेजेंट है इनमें एक एक ओपनिंग होती है। ठीक है। जिसके थ्रू एक ही साइड के दोनों चैम्बर्स मीन्स एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कनेक्ट रहते हैं इस ओपनिंग के थ्रू। ठीक है। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है वो एक वॉल्व से प्रोटेक्ट होती है। ठीक है। मस्कुलर फ्लैप के थ्रू या कप्स के थ्रू। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। मीन्स राइट साइड में जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है। क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट साइड में ओपनिंग होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व याद रख लेना, राइट साइड है तो ट्राई आर आ रहा है उसमें। ठीक है। और जो आपका लेफ्ट साइड है उसे हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होती है, ये तो आपको ध्यान ही है। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स में जाती है। ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ओपन होती है। मीन्स वेंट्रिकल की ओपनिंग याद रखिए अभी। जो राइट साइड की वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होती है, और जो लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल है वो एओर्टा में ओपन होती है। ठीक है। इसको हम लोग मेन आर्टरी कहते हैं, उसमें ओपन होती है। मतलब दोनों की दोनों आर्टरी में ही ओपन हो रही हैं। एक पल्मोनरी आर्टरी में राइट साइड की, और दूसरी आपकी मेन आर्टरी में, मीन्स जिसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं, उसमें ओपन होती है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों की ओपनिंग एक सेमिल्यूनर वॉल्व्स में पाए जाते हैं। मीन्स ये ध्यान रखिएगा, वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकल के जा रही है और जो मेन एओर्टा या मेन आर्टरी निकल के जा रही है, दोनों में एक एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, और उस वॉल्व को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। मतलब वॉल्व कितने हो गए? चार। कितने वॉल्व हो गए? चार। नाम कितने हो गए? तीन। एक है ट्राइकस्पिड, एक है बाइकस्पिड, और एक है सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है। याद रहेगा। एक बार इन तीनों नामों को देखिए, इसको अंडरलाइन करिए। हार्ट में ये जो वॉल्व पाए जाते हैं, इन वॉल्व्स के कारण जो ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये बैक फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है। ये जितने भी वॉल्व्स आपके ब्लड में पाए जा रहे हैं इनके कारण जो ब्लड का डायरेक्शन है वो फ्लो ऑफ डायरेक्शन वो ओनली वन साइड रहता है। मीन्स ये आपका बैक फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में वापस बैक फ्लो नहीं होता है, केवल सिंगल फ्लो होता रहता है। ठीक है। हार्ट जो होता है ये आपका कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। इसकी जो वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो एट्रिया के कंपैरिजन में काफ़ी मोटी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए एट्रिया में तो ब्लड लंग्स से आ रहा है, जब कहीं से ब्लड ऊपर से आ रहा है तो वहाँ पे प्रेशर नहीं बन रहा है। बट वेंट्रिकल से जब पंप किया जाता है ब्लड को लंग्स में और होल बॉडी में, तो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे कि अगर आप माने गुब्बारा है, गुब्बारे को अगर आप नीचे से दबाएं तो प्रेशर कहाँ जा रहा है? ऊपर की वॉल्स पे जा रहा है। अगर ऊपर से दबाएं तो प्रेशर कहाँ जा रहा है? नीचे की वॉल्स पे जा रहा है। इट मीन्स जब वेंट्रिकल प्रेशर करता है, वेंट्रिकल जब आपस में सिकुड़ता है, मतलब ब्लड को पंप करता है बाहर की तरफ निकालता है, तो वॉल्स पर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं वो एट्रिया के कंपैरिजन में थिक होती हैं। कैसी होती हैं? थिक होती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द हाई प्रेशर। ओके। अब इसके आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं आप बुक में खुद पढ़िएगा, मैं केवल आपको थ्योरी समझाऊंगा, थोड़ा सा डायग्राम में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, दो तीन पॉइंट्स जो अलग अलग होते हैं। ठीक है। हार्ट में एक स्पेशल टाइप की कार्डियक मस्कुलेचर फैला रहता है। ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है। मस्कुलेचर फैला रहता है, इसको हम लोग नोडल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू। ठीक है। क्या बोलेंगे? नोडल टिश्यू। ठीक है। अब ये नोडल टिश्यू कौन से? ये जो आपको येलो कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं और जो आपको पूरा दिख रहा है पूरा नोडल टिश्यू है। ठीक है। अब कैसे है क्या है इसकी अगली लाइन में आप बुक में देखिएगा, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि नोडल टिश्यू का जो एक भाग है, ठीक है, ये ऊपर देखिए, दिस इज द राइट एट्रियम। ओके।
एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब उसने बोला है, पढ़िएगा, उसमें नोडल टिश्यू का जो एक भाग है वो राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में, दिस, 1 मिनट, अपर राइट कॉर्नर में, ये जो है ऊपर वाला। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि दूसरा भाग राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, ये नीचे वाला। ठीक है, जो अपर पार्ट में है उसको हम लोग बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। क्या बोलते हैं? साइनोएट्रियल नोड। देखिए लिखा भी हुआ है वहीं पर, साइनोएट्रियल नोड। और जो नीचे वाला है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। मीन्स ऐसे नोड भी बोल सकते हैं, ऐसे एन भी बोल सकते हैं, एवी नोड भी बोल सकते हैं और एवी एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा नोडल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नोडल फाइबर्स अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसका एक बंडल देखिए नीचे की तरफ, पूरा येलो कलर का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जो नोडल फाइबर्स का जो एक बंडल है वो एवी नोड से होते हुए, कहाँ से? एवी नोड से स्टार्ट होता है, कंटिन्यू होता है, और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ है? ये जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के, सॉरी, वेंट्रिकल के बीच में जो है, ठीक है, इसके बीच में से होकर देखिए पास हो रहा है। 1 मिनट, देखिए ये इस दीवार को बीच में से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, मीन्स इसी को बोल रहा है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में से, मीन्स एट्रियो और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टा है, इसके बीच में से होते हुए पास होकर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए ये क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ही तो है बीच वाला, ये दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, यहाँ से होके तो जा रहा है, तो अपर पार्ट में, इसके अपर पार्ट में, कहाँ पे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा लगा हुआ है, इसके अपर पार्ट में ये ब्रांच में डिवाइड हो रहा है डिवाइड। तो वही बोल रहा है, कह रहा है कि इन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप मोस्ट रीजन पर आता है, और जहाँ पर ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस या बंडल्स में डिवाइड हो जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ से पास हुआ ये हुआ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है आपका, यहाँ से पास हुआ, और यहाँ से पास होते हुए एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होते हुए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से अपर पार्ट में टू बंडल्स में डिवाइड हो गया है, लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बंडल जो ब्रांचेज होते हैं, ये माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं यहाँ से। देखिए ऊपर वाला मोटा रहेगा और नीचे वाला पतला रहेगा। माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं जो अपने अपने साइड की वेंट्रिकल में फैल जाते हैं। ठीक है, देखिए जो लेफ्ट साइड वाला है वो लेफ्ट साइड में चला गया, और जो राइट साइड वाला है वो राइट साइड में जाके कवर कर लिया। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स इसने कवर कर लिए कि नहीं कर लिए? इसको बोलते हैं हम लोग पुरकिंजे फाइबर्स। अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। अब ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ये लेफ्ट और राइट बंडल्स के साथ मिलकर, ठीक है, ये बंडल ऑफ हिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बंडल ऑफ हिस। लिखा हुआ है ना नीचे, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये क्या बनाते हैं बेटा? बंडल ऑफ हिस बनाते हैं। ठीक है, जो नोडल मस्कुलेचर होता है, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के इसमें एक्शन करने का पोटेंशियल होता है। ठीक है, मीन्स जो आपकी बॉडी में, मीन्स आपके हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस हो रही है, ये इन्हीं की हेल्प से होती है। तो जो बेटा सैन होता है, ये आपका एक्शन पोटेंशियल का मैक्सिमम नंबर 70 to 75 पर मिनट प्रोड्यूस करता है सैन, जो कि आपके हार्ट के कंस्ट्रक्शन, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदम की जो शुरुआत होती है, उसे मेंटेन करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? सैन। मीन्स इसको याद कर लीजिएगा कि जो आपका हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सैन। ठीक है, सैन का दूसरा नाम ही हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। आपने सुना होगा हार्ट अटैक वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ पर पेस मेकर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मैन मेड। और ये आपने पढ़ रखी होगी कि मनुष्य, जो आपका ह्यूमन का हार्ट होता है, नॉर्मली 1 मिनट में 70 से 75 बार हार्ट धड़कता है। ठीक है, मालूम होगा एवरेज 72 बीट्स होती हैं पर मिनट उसकी। ठीक है, इसके बीच में ही ले जाती हैं। तो किस तरीके से ऑटो कंट्रोल होता है आपको मालूम ही है कि ये हमें ज़्यादा वर्क करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, कम कर रहे नॉर्मल सोते समय सबसे ज़्यादा कम हार्ट बीट होती है, रिलैक्स होकर आराम से। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, मीन्स किस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो फंक्शन करता है। यहाँ तो केवल पार्ट्स के बारे में बताया गया था, किस तरीके से फंक्शन करता है, किसी के ब्लड सर्कुलेट करेगा, कहाँ से किधर होके जाएगा, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक जो आपके क्लास 10th में है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे आपका ऊपर के जो एट्रिया हैं उनमें ब्लड कहाँ से आता है, कौन उसमें लेके आता है, किसके थ्रू आता है, ठीक है। वो दोबारा से अपना भी जब हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसमें वो हमारी कवर हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। थैंक यू।